नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविशेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन कारण क्या क्या होते हैं जिससे इंसान की सांस फूलती है। सांस फूलना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास आते हैं। और सांस लेने का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारे लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, जो आपके शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। अगर आपके फेफड़े में किसी भी तरह की दिक्कत है, जैसे कि अगर आपने स्मोक किया और आपके फेफड़े के सेल्स डैमेज हो गए हैं, या फिर आपको कुछ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ नाम की बीमारी बन रही है, या आपके फेफड़े में कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, या फिर आपको अस्थमा है, या आपके लंग्स में क्लॉट बनने की शिकायत है, या अगर आपके फेफड़ों में पानी भर रहा है, ये सारे कारण ऐसे हैं जिनसे इंसान की सांस फूलती है। लेकिन एक बड़ा ही कॉमन 2 इम्पॉर्टेंट इग्नोर्ड कारण है जिस पे अक्सर हम ध्यान नहीं देते। सबसे पहला है ओवरवेट या ओबेसिटी का होना। अगर आपका वेट ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, और हाल फिलहाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो आपको सांस फूलने की समस्या पैदा हो सकती है, जिसके लिए कोई भी इनहेलर, कोई भी नेबुलाइजर काम नहीं करते। आपको एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके वेट को रिड्यूस करना पड़ता है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण जिसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं वो होता है डीकंडीशनिंग। डीकंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको ऑफिस में आप जाते हैं और आपका काम ऐसा है कि आप टेबल कुर्सी बैठते हैं, फिर घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, पर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो आपकी बॉडी डीकंडीशन हो जाती है। वो एक्सरसाइज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और तेज़ी से चलने को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इस प्रोसेस को हम डीकंडीशनिंग कहते हैं। और इससे बचने के लिए आपको अपनी बॉडी को कंडीशन करना पड़ता है। कंडीशन करने का तरीका क्या है? कंडीशन करने का तरीका है कि आप रेगुलर कोशिश करिए कि जब आप ऑफिस में हैं तो हर आधे घंटे के बाद आप खड़े हो रहिए वहाँ पर, कहीं कोशिश करिए कि मैक्सिमम काम आप वॉक करके करें। लिफ्ट का यूज़ कम से कम करिए, सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम लेते हैं, जिससे सांस फूलने और आपकी बॉडी की कैपेसिटी को देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम होना चाहिए और आपका पीक एक्सरसाइज पे हार्ट रेट बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जितना अच्छा है, उतना आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी होती है। और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा हमेशा एक्सरसाइज और रनिंग या ट्रेनिंग करते रहनी चाहिए। किसी भी तरह की एक्सरसाइज को बिना डॉक्टर से इनिशियल परामर्श के ना करें, क्योंकि कुछ कंडीशन में सडनली एक्सरसाइज शुरू करना भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। थैंक यू।